डियर लिसनर्स, इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो कंटिन्यूअस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो प्रेजेंट वाला है, और एक पास्ट कंटिन्यूअस जिसकी पैसिव वॉइस बनती है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस है क्या। टेंस के ज्ञान के साथ साथ जब टेंस का ज्ञान होगा आपको तो हेल्पिंग वर्ब का भी ज्ञान हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस वाली होती हैं वो अलग होती हैं और पैसिव वॉइस वाली होती हैं अलग होती हैं। कभी कभी एक संयोग होता है जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं एक ही हो जाती हैं, जैसे इस टेंस में है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस की हैं वाज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और पैसिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स ये भी वाज या वर ही हैं। तो ये एक संयोग है। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी जैसे संयोग है, ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक संयोग है कि एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रियाएं हैं वो एक ही हैं। अब देखिए, हम आपको इतना बढ़िया समझाने जा रहे हैं कि आपकी समझ में पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लो हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे लिखा है मोहन वाज वॉशिंग हिज क्लॉथेज। अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस आईएनजी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद जो हिज क्लॉथेज लिखा है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, कोई कठिन बात नहीं है कि इसका जब हर चीज़ हमको मालूम है, मोहन सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई एक्टिव वॉइस वाली, वॉशिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, और हिज क्लॉथेज ऑब्जेक्ट है। तो हमारा नियम जो पैसिव वॉइस बना, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, जब सब्जेक्ट से शुरू होता है तो एक्टिव वॉइस में होता है सेंटेंस, और जब ऑब्जेक्ट से शुरू होता है तो
पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है। तो ये मोहन सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नियम हमने लिखाया है। पहले जो वीडियो हम बना चुके हैं उसमें पहले हम नियम लिखाए हैं, नियम लिखे हैं, बताए हैं मैंने। क्या है कि जब पैसिव वॉइस बनाने चलते हैं तो अलग अलग छांट लेते हैं, तो अलग अलग मैंने छांट लिया। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और सब्जेक्ट भी प्रोनाउन होता है, तो उनके स्थान तो बदलते ही हैं, साथ साथ वह शब्द भी बदल जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि सब्जेक्ट भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, तो उनके केवल स्थान बदल जाते हैं और शब्द नहीं बदलते। जैसे मोहन हिज क्लाथेज की जगह आएगा तो मोहन का मोहन ही रहेगा, और हिज क्लाथेज जो है ऑब्जेक्ट है तो मोहन की जगह आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन हिज क्लाथेज बदलेगा नहीं, हिज क्लाथेज ही रहेगा। तो देखिए, हम अब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नियम है कि कर्ता को कर्म बना देते हैं, कर्म को कर्ता बना देते हैं। तो देखिए हम कैसे कर्ता को कर्म बना रहे हैं, कर्म को कर्ता। हिज क्लाथेज कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो हम पहले लिखेंगे। जब पहले लिखेंगे तो ये कर्ता बन गया, हिज क्लाथेज। अब यहाँ पे यच बड़े से बनाएंगे, हिज क्लाथेज। अब देखिए, हिज जैसे जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बना होता है, हम ठीक उसी तरीके से पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस बनाते हैं। तो हिज क्लाथेज जो है हमारा बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमारी वाज नहीं होगी, वर होगी हेल्पिंग वर्ब। हिज क्लाथेज वर, वर हो गया, वर। और ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम क्या करते हैं, हर पैसिव वॉइस में नियम होता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये कुछ स्पेशल टेंस होता है, विशेष टेंस होता है, इसमें आईएनजी भी लगा होता है। तो आईएनजी को लाने के लिए हम बीइंग और जोड़ लेते हैं थर्ड फॉर्म के पहले। तो बीइंग हम यहाँ लगा लेंगे जब हम थर्ड फॉर्म लगाने चलेंगे। बीइंग वाश की थर्ड फॉर्म वाश्ड होगी, वाश्ड। अब देखिए, हिज क्लाथेज हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गई सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम बीइंग लगा लिए ताकि आईएनजी भी इसी में आ जाए। अब क्या है, हिज क्लाथेज जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह हम मोहन रखेंगे। शब्द बदला नहीं, मोहन का मोहन रहेगा, लेकिन स्थान बदल जाएगा। तो जब भी हम कर्म बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बाई भी साथ में लिखते हैं, बाई मोहन। और मोहन नाम है तो चाहे शुरू में लिखा जाए, चाहे लास्ट में, चाहे बीच में, हमेशा पहला अक्षर बड़े से ही बनाएंगे। फुल स्टॉप यहाँ लगा है तो फुल स्टॉप हम यहाँ लगा लेंगे। अब देखिए कितना आसान है बनाना। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अगर इसको हम नेगेटिव बनाना चाहें तो हम ऐसे इसको बनाएंगे, मोहन वाज नॉट वॉशिंग हिज क्लाथेज। अब यहाँ भी फुल स्टॉप लगा लेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप ही लगता है। तो बात वही है, ये मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, वाज क्या है, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, और नाट है, वॉशिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, हिज क्लाथेज ऑब्जेक्ट है, तो हिज क्लाथेज मोहन की जगह पहुंचेगा और मोहन पहुंचेगा हिज क्लाथेज की जगह, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए, इसका पैसिव वॉइस हम अगर बनाएंगे तो फिर वही क्रिया दोहराएंगे जो नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है मोहन और मोहन की जगह हिज क्लाथेज आएगा, तो हिज क्लाथेज से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात ये हिज क्लाथेज कर्ता बन जाएगा। हिज क्लाथेज, और हिज क्लाथेज बहुवचन है तो वाज नहीं वर यहाँ सहायक क्रिया लगाई जाएगी, तो वर हम लगा लेंगे, हिज क्लाथेज वर। और ये नाट है तो नाट इसमें भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्टिव वॉइस नाट निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब वॉशिंग है, हमने पहले बताया है कि अगर आईएनजी आता है
तो बीइंग और हम जोड़ लेते हैं अपने पास से, बीइंग, और फिर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूर किया जाता है, वास्ट। अब क्या है, अब हम मोहन को कर्म बनाएंगे लेकिन बाई के साथ, तो बाई मोहन होगा, और नाम है तो बड़े से ही हम लिखेंगे बाई मोहन, और फुल स्टॉप है तो हम फुल स्टॉप यहाँ लगा लेंगे, तो वास्ट बाई मोहन भी। अब सेंटेंस क्या बना, हिज क्लॉथेज वर नॉट बीइंग वाश्ड बाई मोहन। इसी का अगर इंट्रोगेटिव है सेंटेंस हम बनाना चाहें तो हम एक ही सेंटेंस से कई प्रकार के सेंटेंस बना रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको डिफरेंट टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। तो आप जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव की तरह बनाना, निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव की तरह बनाना, इंट्रागेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रागेटिव की तरह बनाना। अब देखिए हम इसी सेंटेंस को इंट्रागेटिव बना रहे हैं। मतलब ये होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब को निकाल कर पहले लिख लिया जाए तो सेंटेंस इंट्रागेटिव बन जाता है। इंट्रागेटिव भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे वाज है, वाज मोहन, वाज मोहन। अब वास में आईएनजी हम जोड़ देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वाज मोहन वाशिंग, और हिज क्लॉथेज, हिज क्लॉथेज। तो यहाँ अब क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्योंकि प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। जब जब प्रश्न पूछने का काम किया जाता है तब तब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव कई प्रकार से बनाए जाते हैं। तो एक जब सहायक क्रिया को या हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख लेते हैं किसी भी टेंस की, तो उसके बाद कर्ता लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए वाज, अब देखिए क्या है, हिज क्लॉथेज हमारा ऑब्जेक्ट है और मोहन हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वाज सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया पहले लगी है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो जब एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले लगी है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी सहायक क्रिया हम पहले लगाएंगे। अब देखिए हिज क्लॉथेज हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो हिज क्लॉथेज के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वर आएगी। कौन सी? वर, वर हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ मोहन था तो मोहन के हिसाब से वाज सहायक क्रिया लगी। अब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हिज क्लॉथेज जब कर्ता बनेगा तो वर सहायक क्रिया या वर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब मोहन आया है, मोहन सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट हिज क्लॉथेज कर लेंगे, तो वर हिज क्लॉथेज, वर हिज क्लॉथेज। अब क्या करेंगे, देखिए वाशिंग आया है तो हम बीइंग लगा करके थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, वर हिज क्लॉथेज बीइंग वाश्ड, बीइंग वाश्ड। अब क्या है कि हिज क्लॉथेज को तो हमने कर्ता बना लिया, और मोहन जो कर्ता है ये बन जाएगा कर्म। तो कर्म बनेगा लेकिन बाई भी इसके पहले लगाना पड़ेगा, तो बाई मोहन, बाई मोहन नाम है तो यम बड़े से होगा, और क्वेश्चन मार्क यहाँ है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखिए कितना आसान है बनाना। अब देखिए आगे, आगे अगर हम कोई क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस में डाल देते हैं तो वो भी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे व्हाई, व्हाई हमने डाला, व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, व्हाई वाज मोहन वाशिंग हिज क्लॉथेज, वाशिंग हिज क्लॉथेज, हिज क्लॉथेज। और यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू हो तो इंट्रोगेटिव, तो ये इंट्रोगेटिव है। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब एक्टिव वॉइस है तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो पैसिव वॉइस जो बनेगा वो भी व्हाई क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड को हमने क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लिया। जब एक्टिव वॉइस में पहले लिखा होता है क्वेश्चन वर्ड, तो पैसिव वॉइस में भी हम क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब इस कर्ता को देख करके लगाई गई है, लेकिन हमारा कर्ता जो कर्म है वो बनेगा, तो हिज क्लॉथेज हमारा कर्ता बनेगा, तब सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब वर हो जाएगी, व्हाई वर,
अब हिज क्लाथेज, मोहन करता है तो हमारा हिज क्लाथेज करता हो जाएगा। व्हाई वर हिज क्लाथेज, हिज क्लाथेज। अब वॉशिंग आ गया तो बीइंग हम लगा करके थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, क्योंकि ये स्पेशल टेंस होता है कंटिन्यूअस, इसमें आईएनजी भी होता है, तो आईएनजी लाने के लिए हम बीइंग लगाते हैं और थर्ड फॉर्म तो लगाना ही लगाना है, बीइंग वॉश्ड। अब क्या करेंगे हम, देखिए हिज क्लाथेज हमारा कर्म है, लेकिन हम इसको कर्ता बना चुके हैं यहाँ पे, तो हम मोहन को जो सब्जेक्ट है उसको हम कर्म बनाएंगे, लेकिन बाई पहले लगा लेंगे, तो बाई मोहन। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस बन गया, और क्वेश्चन मार्क यहाँ तो क्वेश्चन मार्क यहाँ हो जाएगा, बाई मोहन। व्हाई वर हिज क्लाथेज बीइंग वॉश्ड बाई मोहन। अब देखिए एक सेंटेंस और देख लीजिए, जो हु वाला सेंटेंस है, हु भी एक क्वेश्चन वर्ड है। हु वाज वॉशिंग हिज क्लाथेज, ये भी सेंटेंस जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये हु से स्टार्ट हुआ है, लेकिन और शब्दों में और हु वाले शब्द में, हु और व्हाट वाले शब्द में अंतर होता है। हु जो है डबल रोल में होता है, हु कर्ता का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो देखिए जब पैसिव वॉइस होगा बनाया जाएगा तो उसमें भी ये डबल रोल अदा करते हुए लिखा जाएगा। अब देखिए हु करता है तो कर्म बनेगा, तो कर्म हुम हो जाएगा, और जब कर्म बनेगा तो बाई भी यहीं पर लगेगा, तो बाई हुम हो जाएगा, और क्वेश्चन वर्ड है तो पहले लगेगा। तो देखिए दोनों रोल ये अदा कर रहा है, एक तो क्वेश्चन वर्ड वाला इसलिए बाई हुम पहले लगाया जाएगा, और करता है तो कर्म बनेगा हुम, और हुम के साथ बाई हुम, तो बाई हुम हम पहले ही लिख लेंगे, तो दोनों रोल ये अदा करने लगेगा शब्द, तो बाई हुम। अब देखिए बाई हुम हो गया, तो बाई हुम के बाद क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड जब भी होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हिज क्लाथेज के हिसाब से होनी चाहिए, तो बाई हुम वर हिज क्लाथेज, हिज क्लाथेज, बाई हुम वर हिज क्लाथेज। अब देखिए सहायक क्रिया लग गई और हमारा ये कर्ता लग गया हिज क्लाथेज। अब क्या बचा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चूंकि आईएनजी लगा है तो बीइंग हम जरूर लगाएंगे, तो बीइंग वॉश्ड, बीइंग वॉश्ड, और यहाँ पर हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, चूँकि ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो इस प्रकार से मैं समझ रहा हूँ कि जो हमने कोशिश की है सेंटेंस समझाने की, तो कोशिश जहाँ तक कामयाब होगी यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो कुछ कठिन नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, बस समझ में बिल्कुल आता चला जाएगा। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।